प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे एक बार मौका दिया आप लोगों के साथ मैं वचन को बांटने पाऊँ। बहुत टाइम के बाद मैं फिर से लाइव आई हूँ। मैं गुजरे दिनों संडे चर्च भी नहीं लगा पाई और बहुत लोगों को ये बात पता थी और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता थी। यीशुआ टीवी की तरफ से मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ और जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे और यीशुआ टीवी की तरफ से हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुजरे दिनों मैं लाइव नहीं आ पाई क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता है और बहुतों को ये बात नहीं पता। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को, सनी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और 30 जून को ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद वो एडमिट हुए। हम लोग 30 तारीख को ही उनको लेकर गए थे। हर चीज़ परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में जब होने देता है तो वो भलाइयों को उत्पन्न करता है। वो हमारे लिए भले के लिए होता है। हमें उस टाइम नहीं पता होता, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें वो परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है, बहुत डरावनी परिस्थितियाँ होती हैं और सच में जब हम उन परिस्थितियों से जाते हैं तो हमारा दिल बहुत परेशान हो जाता है, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का, अपने प्रभु यीशु मसीह का, जो सच में हमारे संग संग चलता है, हमारे संग संग रहता है। मेरा एक गीत है, मैं बहुत उस गीत को पसंद करती हूँ और वो मेरा फेवरेट गीत है। मैं हमेशा उस गीत को अपने बच्चों के साथ गाती हूँ। वो गीत है कि विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में, दुनिया बदलती तू ना बदलता, बंद आंखों से भी मैं करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार, सुनता मेरी दिल की पुकार। और ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता है कि सच में इसकी जो लाइन्स है ना गाने की, वो लाइनें मेरे दिल को छूती हैं कि दुनिया छोड़ देती है, लोग छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ता। मैं बताना चाहती हूँ, जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो वन साइड इनका पैरालाइज हो गया था, राइट साइड। डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको कम से कम 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने भी उसको YouTube पे सर्च करा, लोगों से मैंने बातचीत करी, लोगों से मिली और उस टाइम शुरू के 10-12 दिन तो मुझे होश ही नहीं था। जो लोग मुझसे मिलने आए थे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरे को अपने खाने पीने का, अपने किसी भी चीज़ का मुझे होश नहीं था। मेरे बच्चे मेरे पास तो थे लेकिन मैं फिर भी उनका ध्यान नहीं रख पा रही थी क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा सारी बातों को लेकर टेंशन में आ गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से, टेंशन लेने से आया। हम वचनों को मानने वाले लोग हैं, वचनों को प्रचार करने वाले लोग हैं। हम लोग बड़े गीत गाते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ा ही अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम चिंता करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती। नेगेटिविटी परमेश्वर कभी भी नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें पॉजिटिव करता है, हमारे अंदर उत्साह को पैदा करता है, हमारे अंदर आशा को पैदा करता है। हमें वो हर निराशा के अंदर वो आशाहीन नहीं करता, बल्कि हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल के टाइम में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। सिर्फ वो चिंता, कारण एक ही है चिंता। किसी को बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो किसी को बहुत ज़्यादा हाई शुगर भी है। उसका यही कारण है कि वो टेंशन में रहते हैं लोग और उनको बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है, बहुत इतने ऊंचे लेवल तक शुगर पहुंच जाती है। और मैं प्रभु से एक बात पूछ रही थी, मैं कहा प्रभु जी ये ऐसे बीमारियां क्यों घेर रही हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बीमारी आती नहीं है, बीमारी आती है। कहीं ना कहीं परमेश्वर भी अलाउ कर देता है शैतान को कि जाओ इनका टेस्ट ले लो। जब सनी के ऊपर अटैक हुआ, चिंतित तो वो थे, मकान को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, चैनल को लेकर भी चिंतित थे क्योंकि जिस दिन हमारा प्रोग्राम हुआ था, हम लोगों ने जनवरी में जब प्रोग्राम किया था तो उसके बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ था। हमारे यूट्यूब का जो यीशुआ टीवी था हमारा, वो किसी ने हैक कर लिया था, तो वो थोड़ा सा उसको लेकर भी परेशान हो गए थे। फिर हमने नया लिंक बनाया, नए दोबारा से प्रोग्राम्स डालने शुरू करे। हमारी मेहनत वो परमेश्वर देखता है, लेकिन हमने फिर भी गिव अप नहीं करा, हमने उसको करा। लेकिन उसके बाद जब हम धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ,
दुष्ट आपके हर एक एक्शन के ऊपर ध्यान लगाता है। उसे पता है आप किस बात से परेशान हो रहे हैं, किस बात से आपको टेंशन होती है, कौन सी बात आपको नहीं पसंद, कौन सी बात से आप इरिटेट हो सकते हैं, कौन सी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। और यही वजह है जिसकी वजह से शैतान हमारे जीवन में कई बार नहीं बहुत बार काम करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन में लिखा है अय्यूब के अंदर, बड़ा सुंदर वचन है, अय्यूब 14:7 में, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, जो पेड़ होता है उसके लिए आशा रहती है। हमें परमेश्वर ने पेड़ का दृष्टांत भी दिया है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है ना। और अगर हम सच में परमेश्वर के वो पेड़ हैं, सच में अगर हम परमेश्वर के वो लगाए हुए पेड़ हैं जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, तो वो कहता है उसके लिए क्या रहती है, आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी। हम पूरे जड़ से खत्म नहीं हो सकते। धर्मी जन, यीशु के लहू से धुलने वाले लोग जड़ से कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, अगर वो काट भी डाला जाए तो क्या होगा, तो भी वह फिर पनपेगा और उसमें नम्र नम्र डालियां फिर लगती रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उसकी शाखाएं फूटेंगी। यानी एक बार अगर उसमें बारिश पड़ गई, बारिश मैं तरस बोलती हूँ, बारिश यानी परमेश्वर का वो तरस जो परमेश्वर सबके ऊपर नहीं करता, अपने लोगों के ऊपर करता है, अपने प्यार करने वालों के ऊपर करता है। सच में उसकी महान करुणा, उसकी वो दया अगर हम पर ना हो तो हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सनी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो सनी का वेट भी बहुत ज्यादा था। सनी को लेकर जाना स्ट्रेचर के ऊपर और सीढ़ी से उतारना और हॉस्पिटल्स घूमना बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। और लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे लिए परमेश्वर ने लोग खड़े कर दिए, लोग खड़े हो गए, हर तरीके से मुझे सपोर्ट मिला। इतने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, अचंबा तो सॉरी चमत्कार तो होना ही था, क्योंकि हमारा यीशु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का आंसर देने वाला परमेश्वर है। आपको पता है, जो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी थी, न्यूरो के पेशेंट बोला जाता है उनको, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है न्यूरो के पेशेंट बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, न्यूरो से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 1-1.5 साल वो प्रॉब्लम रहनी थी, क्योंकि मुझे कहा गया था टाइम लगेगा, अभी पैरालाइज हुआ है, अभी बोलेंगे, अभी बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा, अपने सिचुएशन को समझना पड़ेगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसी छोटी छोटी टेस्ट मनी मेरे को परमेश्वर ने दी है, इतने बड़े बड़े काम उसने मेरे जीवन में इन दिनों में करे हैं। जो प्रॉब्लम 1.5 साल की थी, जो प्रॉब्लम मेडिकल लाइन के लिए इम्पॉसिबल थी, मेरे यीशु मसीह ने उसको पॉसिबल कर दिया। सिर्फ 1.5 महीने में, सिर्फ 1.5 महीने में सनी ने चलना शुरू किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ, वो पूरे होशोबाज में आ गए और उनका जो कैथरल पाइप होता है, यूरिन पाइप जिसे कहते हैं, जब मैंने उसको रिमूव कराया, उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। मैं इन सारी बातों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं जानती हूँ केवल और केवल मेरा यीशु मसीह इन सारे कामों को करने वाला परमेश्वर है, ये मैं खुद से नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानती हूँ जिस टाइम सनी बीमार थे, मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं इस बात को कहती हूँ कि जिस टाइम सनी वेंटिलेटर पे थे, मैं चर्च गई और मैं चर्च जाकर वहाँ पर जब मैं पहुंची तो मैंने वहाँ प्रार्थना करी और मैंने बड़े हियाफ से वहाँ पे गवाही दी कि सनी अभी वेंटिलेटर पे है, लेकिन परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। और वहाँ परमेश्वर ने एक जन के थ्रू नहीं, 2 के नहीं, 3 जनों के थ्रू परमेश्वर ने वहाँ पे मुझे एक ही वचन दिया कि मैंने उसको दीर्घायु दे दी है, दीर्घायु से परमेश्वर ने उन्हें तृप्त करा है। और मैंने कहा प्रभु बस आपका धन्यवाद हो, अगर आपने उनको बचा लिया है तो मैं जानती हूँ कि उम्र लंबी हो गई है। और अब हम आपकी सेवा को पूरे दिल से दोनों मिलकर करेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका वही हमें देता है, ये दिल वही हमें देता है। देखिए, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे, तो शैतान अटैक करेगा। हम शैतान के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने अपने लिए रचा है, हमें उसने भेजा है ताकि हम और आत्माएं बचाएं और लोगों को जीतने पाए। ये सिचुएशन बेशक
लोगों के लिए एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मेरे लिए गवाही बन चुकी है। मैं हर किसी को गवाही देती हूँ। फिजियोथेरेपी वाला आता है, मैं उसको टेस्टमनी देती हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको टेस्टमनी देती हूँ। आपको पता है कई लोग इस बात को क्लियरली बोलकर जाते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी कोई इम्प्रूव कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी कोई ठीक भी हो सकता है। लगता ही नहीं है कि इनको कभी ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ केवल यीशु मसीह के द्वारा हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन दिनों में मैं इनको घर लेकर आई थी, मैं 12 तारीख को इनको घर ले आई थी, 12 जुलाई, 30 जून को अटैक पड़ा था, 3 जुलाई तक इनको इनका सारा जो भी ट्रीटमेंट था वो हो चुका था और ये एडमिट ही थे। 12 तारीख को मैं लेकर आ गई थी घर पर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं घर लेकर आई तब कंडीशन बहुत ख़राब ही थी, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, वो सुनते भी नहीं थे क्योंकि समझ नहीं आती थी उनको बातें। लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं कहा प्रभु ये बीमारी का बिस्तर पलट जाए यीशु के नाम में। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और इस बात को मैं कई बार बोलती थी। मैं फिर कह रही हूँ, मेरी अकेले बोलने से नहीं, बहुतों की प्रार्थनाओं से हुआ है, बहुतों के एक मन होकर प्रार्थना करने से हुआ है। और सच में जब मैं इस बात को देख रही थी तो मैंने अद्भुत कामों को होते हुए देखा है, अद्भुत कामों को। वो काम जो मैंने सोचे नहीं थे, परमेश्वर ने वो करने शुरू कर दिए। मेरी चिंताओं को प्रभु ने लेना शुरू कर दिया, मेरे खर्चों को प्रभु ने उठाया, मेरी हर चीज को प्रभु ने पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि वो हमारा जिंदा खुदा है। वो मूर्तियों में वास नहीं करता, वो जिंदा है और वो जिंदगी देता है। जो स्वयं जिंदा है वो ही जिंदगी दे सकता है। जब ये अटैक हुआ था तो मैं थोड़ा टूट गई थी कि लोगों को क्या मतलब मैं बोलूँगी, क्या हुआ, कैसे हो गया, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी। और मैं माफिया भी मांग रही थी प्रभु से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार परमेश्वर कुछ चीज़ों को होने देता है ताकि हमारा विश्वास का लेवल बढ़े। आज सनी चल रहे हैं, सनी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी प्रभु ने दी है। सनी का जो माइंड है वो पूरी रीति से परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। वो सारी बातों को समझते हैं, सारी बातों को वो मेरी सुनते हैं और जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि न्यूरो पेशेंट को रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है, लोग तंग करते हैं। मुझे हर तरीके का इंसान अपना तजुर्बा देता था, अपनी बातें करता था। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मैं अपनी बात आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि जो भी बोलता था मैं उसको सुनती जरूर थी, लेकिन रिसीव नहीं करती थी। अगर मेरे साथ कोई शेयर करता था कि हमारे घर में ऐसा हुआ और हमने इतने साल उसका ट्रीटमेंट चलाया, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, मैं सुनती जरूर थी, लेकिन मैं उसको मन में आने नहीं देती थी। मैं एक बात कहती थी, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, हमने वहाँ पर प्रचार भी किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ऐसी जगहों पे भी हमें इस्तेमाल करता है ना। और ये बड़ी टेस्ट मनी है। जब मैं सनी को वापस न्यूरो के डॉक्टर के पास लेकर गई तो वो खुद शॉक थे और उनके मुंह से जो इतना नेगेटिव बोलने वाले डॉक्टर थे, मेरे लिए तो वो नेगेटिव वर्ड्स ही हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते और इन्हें साल लगेगा, आप जल्दी से इतनी जल्दी कोशिश मत सोचिए कि हो जाएंगे, घर ले जाएं, रेस्ट कराएं और भूल जाएं, टाइम लगेगा। और मैं हमेशा कहती थी ये नेगेटिव ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सच डॉक्टर नहीं बोलते, सच हमारा यीशु मसीह बोलता है। डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता, चंगा करने वाला यीशु है। और जब मैं इन्हें लेकर गई तो डॉक्टर ने इनको देखते के साथ ही एक बात बोली, दुआएं काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली और उन्होंने कहा आपकी प्रार्थनाएं पूरी हुई हैं, आपकी मेहनत प्रभु ने देखी है। और मैं बड़ा खुश हुई, मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो। और जब मैं घर में अकेली थी इनके साथ, जब मैं इनको लेकर आई तो बहुत लोगों ने मेरे को धीरे धीरे छोड़कर जाना शुरू कर दिया। और मैं सच बताऊं तो मैं घबरा भी रही थी कि मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। और मैं रोने लगी और मैं कहने लगी, जिस पापा खुदा बाप, मेरे पास ना तो मेरे पापा है, ना मेरे पास मम्मी है, ना मेरे पास मेरी बुआ है, और मेरे पास कोई नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं है। प्रभु मैं कैसे करूंगी, मेरे पास कोई नहीं है।
लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब प्रभु ने सबको भेज दिया ना, तो मेरे पास पवित्र आत्मा जी आ गई। ये मैं टेस्टमनी आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका विश्वास का लेवल बढ़े। देखिए, हम अपने दर्द को इसलिए बयान करते हैं ताकि आपका जो दर्द है वो कम हो सके, ताकि आप अगर ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं है, आप डरे नहीं, आप परेशान ना हो, आप अपना हियाव ना छोड़ें, क्योंकि इतनी बड़ी सिचुएशन में प्रभु हमें सिर्फ इसलिए लेकर जाता है ताकि बहुतों का जीवन बच जाए, बहुत लोग उद्धार पाए, बहुत लोग परेशानियों से निकल जाए। और इसलिए हम आपके सामने ऐसी टेस्टमनीज को लेकर आते हैं। मैंने हमेशा अपने दुख की टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करी है, लेकिन उस दुख को मैंने यीशु मसीह के द्वारा आनंद में बदलते हुए देखा है। हमेशा मेरे यीशु मसीह ने एक बड़ी टेस्टमनी मेरे जीवन में रखी है। आपको पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझे जानते हैं अच्छे से, जो मेरे से प्रार्थनाएं कराते हैं, ये उनके वर्ड थे कि प्रिया दीदी के घर में हुआ है, हमें पता है प्रिया दीदी ठीक कर लेंगी। ये विश्वास था उन लोगों का। और मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक बेटी ने बोला कि आपने हमेशा बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और ये युद्ध भी आप जीत लोगे। पता है, जब आप अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से होने देते हैं और टेंशन नहीं लेते, तो मैं आपको सच कह रही हूँ, वो परमेश्वर पूरा फेवर अपना, पूरा आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर देता है। मैं जब सनी एडमिट हुए थे तो मैं उन दिनों में फास्टिंग में थी, तो मैं बहुत वीक हो गई थी और खाना नहीं खा पा रही थी टेंशन में, और 3-3 रात के 2-3 बज जाते थे, सोने के लिए नहीं मिलता था, परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। लेकिन जब मैं घर लेकर आ गई तो मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं थी कि मैं उन्हें हैंडल कर सकूं। और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँगी, मुझे खाना बनाना है, मुझे इनको देखना है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, मैं नहीं कर सकती। और आज मैं आपके सामने लाइव भी आई हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अभी 30 तारीख को 2 महीने कंप्लीट होंगे। प्रेज द लॉर्ड, अभी कंप्लीट होंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुए। और आज मैं आपके साथ लाइव हूँ। ये सामर्थ, ये हिम्मत, ये मन परमेश्वर ने दिया है। अभी सनी बेड पे ही है, लेकिन वो चलने लगे हैं और बहुत जल्दी वो बोलेंगे और बहुत जल्द वो आपके सामने वर्शिप को लेकर आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, अद्भुत करने की सामर्थ रखता है और जो वो कहता है उसे पूरा करता है। अपने विश्वास को बढ़ाएं। मैं एवरी वेडनेसडे आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, चाहे मैं रिकॉर्डेड डालूं, चाहे मैं लाइव डालूं, जैसे मुझे प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा और जैसे मैं कर पाऊंगी मैं आप लोगों के साथ जरूर जुड़ूंगी। छोटे छोटे टेस्टमनीज के द्वारा, छोटे छोटे वचन के द्वारा आपको उत्साहित करने के लिए मैं एवरी वेडनेसडे आप लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाऊंगी। और संडे का जो मेरा चर्च है, वो जहाँ हम लोग पहले जाते थे वहीं जाएंगे। अगर अभी जब सनी बिल्कुल चलने लग जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर फिर से कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत करने की सामर्थ रखता है। उन्होंने अद्भुत कर दिया है, ये बड़ी टेस्टमनी है। और ऐसे ही छोटी छोटी बातें जो प्रभु ने करी है वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, ताकि आपका विश्वास का लेवल बढ़े। और परमेश्वर कितना हमारा सामर्थी है, कितना हमें बल देता है, और पवित्र आत्मा ने कैसे मुझ पर अपना कंट्रोल लेकर मुझे सामर्थ से भरकर मुझे मेरे घर के अंदर यूज करा, कैसे उसने मुझे प्रार्थनाओं के शब्द दिए, कैसे मैं प्रार्थनाएं करती रही और मैं अंगीकार करती रही और परमेश्वर ने अद्भुत कामों को कर दिया। सच में प्रार्थनाएं कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर के लोग विश्वास नहीं करेंगे तो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, और जैसे ही मैं रूम में जाती थी, आईसीयू में जाती थी, क्योंकि वहाँ जाने तो देते नहीं है, और जैसे ही मैं आईसीयू में जाती थी वहाँ वेंटिलेटर पे देखती थी सनी को, तो सिचुएशन क्या थी, सारी नेगेटिव थी, सिचुएशन बिल्कुल गलत थी। और वहाँ पर जाके मैं इनको देखती थी तो मैं परेशान होती थी, और ये मेरे को देखकर पहचान तो जाते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, और मेरे को सिर्फ देखते थे और फिर बेहोश हो जाते थे, और उनको कुछ होश नहीं था। मैंने परमेश्वर से कहा, मैं प्रभु ये कैसे ठीक होंगे? तो वहां पर एक वचन मुझे प्रभु ने दिया कि जो तू देख रही है उस बात पे विश्वास मत कर। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। मुझे प्रभु ने कहा जो तू देख रही है उस पर विश्वास मत कर, परंतु जो तू देखना चाहती है
उस पर विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और ये वचन जैसे लाजर के टाइम पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बोला था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मैं उसी लाइन को लेकर वापस आ जाती थी, मैं कहती थी हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आपकी बड़ी महिमा को देखूंगी। और आज मैंने परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ध्यान रखें, पेड़ अगर कट भी जाए तो वो खत्म नहीं होगा, फिर से भूमि पर वो बड़ा होगा, उसके पत्ते फिर से आएंगे, वो फिर से नम्र नम्र डालियां उसमें उपजेंगी और अद्भुत रीति से परमेश्वर उस पेड़ के अंदर फिर से उस फलों को लगाएगा, फिर से उसको उपजाऊ करेगा और अपने वर्षा के कारण उसको बढ़ाता चला जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे और कंटिन्यू हम लोग जुड़ेंगे, कंटिन्यू आपके साथ वचन को शेयर करेंगे। जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है आत्माओं को जीतने का, विश्वास को बढ़ाने का, ग्रोथ का, वो मैं हमेशा करती रहूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे, मेरा पति, हम सब प्रभु यीशु मसीह की सेवा को करते रहें। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमाओं, आदर, महिमा, जलाल मेरे यीशु को मिले। यीशु के नाम में मांगते सुने कबूल करें, आमीन।